जैक अपने ढाबे के सामने खुलने वाले लग्जरी रेस्टोरेंट में पहली बार खाने जाता है, मगर ऑर्डर देते ही पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि एक साधारण तला अंडा ही 1000 युआन का होता है। वो इसे वापस करने लगता है, मगर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर जब वो इसे छकता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण अंडा नहीं बल्कि आम और नारियल के ठंडे रस से बनाई गई एक स्वीट डिश है। अगली डिश उससे भी अजीब होती है क्योंकि यह तो बिल्कुल पौधे के गमले की तरह दिख रही होती है। रेस्टोरेंट की मैनेजर जब देखती है कि वो पहली बार यहाँ आए हैं तो वह बड़े एटीट्यूड से कहती है, अमीरों की इस डिश को ग्रोइंग सैलेड कहते हैं जिसमें सभी तत्व खाने योग्य हैं। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा यह डिश हेड शेफ के पास ले जाता है और कहता है, ग्राहक यहाँ खाने आते हैं, करतब देखने नहीं। हेड शेफ बुरा माने बिना चुपचाप ताजा बीफ का टुकड़ा निकालता है और कहता है, अगर मुझसे बेहतर पका सकते हो तो आ जाओ। जैक जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसे चुनौती देने वाला आदमी असल में जापान के उन गिने चुने शेफ्स में से एक है जिसे शाही परिवार के लिए खाना पकाने के लिए चुना गया था। जैक बिना किसी देरी के पॉल की चुनौती स्वीकार करते हुए प्याज को छोटे टुकड़ों में काट कर तेल में डाल देता है और उनके फ्राई होने तक बीफ को छोटे स्ट्रिप्स में काट देता है। फिर वह बीफ को प्याज के साथ मिलाकर ग्रिल पर तलने के लिए छोड़ देता है और स्वाद के मुताबिक मसाले डालकर एक खुशबूदार और बढ़िया डिश तैयार कर देता है। मगर यह पॉल के हुनर के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने वही स्टेक ब्लू टॉर्च की मदद से न सिर्फ आधे समय में पका लिया था बल्कि जायके के लिए एक अनोखी लकड़ी के धुएं से उसे स्मोक भी कर दिया था। जैक पॉल का बनाया हुआ स्टेक सूंघते ही उसकी कला पहचान जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर पॉल जब जिज्ञासा से जैक का पकाया हुआ स्टेक छकता है तो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसका पारंपरिक तरीके से पकाया हुआ मुलायम स्टेक भी जायके से पूरी तरह भरपूर था। कुछ दिन गुजरने के बाद मामूली जैक फिर से पॉल को खाना पकाने की चुनौती देने पहुंच जाता है। आज मामूली ढाबा चलाने वाले जैक और लग्जरी होटल के मशहूर शेफ पॉल के दरमियान खाना पकाने का कंपटीशन होता है। इस मुकाबले को देखने के लिए वहाँ भीड़ लगी होती है क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न तरीके से पकाने वाला जाना माना शेफ पॉल होता है, जबकि दूसरी तरफ मामूली ढाबा चलाने वाला जैक जो पारंपरिक तरीके से खाना पकाता था। असल में जैक का पारंपरिक तरीके से पकाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसका छोटा सा ढाबा हमेशा गुलजार रहता था। जहाँ उसकी स्पेशल डिश 3 कप चिकन राइस की खुशबू हर वक्त फैली रहती। वह चिकन को काट कर प्याज लहसुन के साथ भूनता, फिर बराबर मात्रा में शराब सोया सॉस और तिल का तेल डालकर मिट्टी के बर्तन में डाल देता, ऊपर से चावल की परत और एक खास जड़ी बूटी डालकर किनारे से शराब डालता, फिर गर्मी से सील करके पकाता। ग्राहक इस डिश की खुशबू सूंघते ही इतने दीवाने हो जाते कि दूर दूर से इसे दोबारा ट्राई करने आते। तभी एक दिन जैक के ढाबे के बिल्कुल सामने एक लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुल जाता है जहाँ का हेड शेफ पॉल होता है और वह पकाने में इतना माहिर होता है कि उसे शाही परिवार के लिए खाना पकाने के लिए भी कई बार चुना जा चुका होता है। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरव्यू में पॉल ने कह दिया था कि अब चीनी खाना बेस्वाद और पुराना हो गया है जबकि फ्रेंच खाना ज्यादा रिफाइंड और स्वादिष्ट लगता है। यह सुनकर सभी लोग भड़क गए और पॉल को चीनी खाने का जायका दिखाने के लिए जैक से कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज कर दिया। पॉल तो पहले से ही तैयार था क्योंकि वह जैक को नीचा दिखाने का मौका तलाश रहा था। उसने कंपटीशन के दिन एक ताजा सैल्मन मछली निकाली और अपनी कला दिखाते हुए पलक झपकते ही बीच से काट डाली। फिर उसने एक एक करके बड़ी फुर्ती से मछली की हड्डियां निकाली और जैक की तरफ फेंक दी। जैक ने भी बिना घबराए चाकू उठाया और मछली को ऐसे काटा कि हर टुकड़ा बराबर साइज का हो गया। फिर उसने पूंछ से चीरा लगाकर मछली की खाल बिना एक खरोंच लगाए अलग कर दी। यह जबरदस्त मंजर देखकर दर्शक हैरान रह गए, लेकिन वे दोनों में से किसी को विजेता साबित नहीं कर पाए क्योंकि दोनों की स्किल्स बराबर लग रही थी। इस बात का फैसला करने के लिए उन्होंने दोनों को नेशनल कुकिंग कंपटीशन में भाग दिलवा दिया। गाइस, आपको क्या लगता है कौन विजेता होगा? नेशनल कुकिंग कंपटीशन में जैक और पॉल का आमना सामना होता है। वहाँ जैक एक बतख उठाता है और हाथ से उसकी हड्डियां तोड़कर उस पर स्पेशल तेल लगाता है, फिर चाकू से पेट चीरकर अंदर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटी और ताजा सूप भरता है। बाहर से नमक की मोटी परत चढ़ाकर गरम नमक में दफन कर देता है। ठीक 49 मिनट बाद जब वह परत तोड़ता है तो खुशबू इतनी तेज फैलती है कि जजेस की आंखें चमक उठती हैं। चाकू से काटते ही सूप और मांस की धार बाहर बह निकलती है और जजेस कह उठते हैं, कमाल की खुशबू है। उधर पॉल अपनी क्लासिक डिश कैरमल फोय ग्रा बनाता है। वह गूस लिवर को सील करके गर्म पानी से भाप देता है, फिर बर्फ में ठंडा करता है, चाकू गर्म करके काटता है, नीचे अनानास की परत बिछाता है और कैरमल की चादर से ढककर आग से पिघलाता है, ऊपर से बेडी मूस डालकर सर्व करता है। जजेस एक बाइट लेते ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्कोर बराबर आता है मगर जजेस कहते हैं जैक की डिश का प्रेजेंटेशन कमजोर है और फिर पॉल को विजेता घोषित कर देते हैं। जैक गुस्से और निराशा में बाहर निकलता है और एक गेमिंग हॉल में जाकर अपना गम भुलाने लगता है। वहीं उसका पुराना गुरु जब उसे दुखी देखता है तो चुपचाप उसके पास बैठ जाता है और एक कहानी सुनाता है। 2 छोटे भिक्षु भूखे थे, उन्होंने अपने उगाए गेहूं से ब्रेड बनाया। मैंने छक्का तो बताया आग तेज थी जिस कारण आटा ज्यादा फर्मेंट हो गया है, मगर वे खुशी से खाते रहे क्योंकि वह उनकी मेहनत थी। ये सुनकर जैक गहरी सोच में पड़ जाता है, मगर घर जाते हुए वही देखता है पॉल सड़क पर अकेला शराब पी रहा है। वह उसके पास जाता है। पॉल रोते हुए बताता है, मेरे इन्वेस्टर और गर्लफ्रेंड ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया है। दरअसल मेरी स्वाद की क्षमता खत्म हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपनी पुरानी रेसिपी बुक के सहारे खाना बनाता था।
वो यह बात जान गए थे और इस रेसिपी बुक को हथियाने के लिए मेरे साथ थे। ये सुनकर जैक पिघल जाता है और कहता है, चलो साथ मिलकर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उन्हें धोखेबाजों को सबक सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं, एक अनोखी घटना घट जाती है जो उनकी दोस्ती को परखने वाली थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैक और पॉल अब साथ मिलकर इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे ताकि वो पॉल की रेसिपी बुक हथियाने वाली धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कंपटीशन में हराकर सबक सिखा सकें। कंपटीशन का दिन आया जहां दुनिया भर के शेफ्स अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। जैक और पॉल ने सबसे साधारण डिश चुनी, मापो टोफू। वे सबसे पहले सोयाबीन को पुराने तरीके से पीसकर दूध निकालते हैं, फिर उसे छानकर सही मात्रा में नमक डालकर जमाते हैं। टोफू बनने से ठीक पहले उन्होंने सीक्रेट सॉस मिलाया ताकि हर परत में स्वाद घुल जाए। ऊपर से पिसा हुआ मांस और लहसुन की गेंदें डाली जो काटे ही फूट कर रस छोड़ती। फिर सिचुआन मिर्च को भूनकर ऊपर छिड़का जिससे डिश में तीखापन और खुशबू का तूफान आ गया। जजेस ने एक चम्मच चखा तो वे बोले, ये तो जादू है, इतनी साधारण डिश में इतना स्वाद। दूसरे शेफ्स की फैंसी डिशेस जैसे लॉबस्टर या कैवियार वाली प्लेट्स के मुकाबले ये डिश सबसे आगे निकली और दोनों ने मिलकर पहला राउंड जीत लिया। इस जीत ने उनकी दोस्ती मजबूत कर दी। अब फाइनल राउंड था जिसमें चाइना के फूड गॉड से मुकाबला था, लेकिन शर्त ये थी कि सिर्फ एक शेफ फाइनल राउंड जा सकता है। पॉल ने मौका जैक को दिया क्योंकि वो जानता था जैक का हुनर असली था। मुकाबला शुरू हुआ मगर जैक फूड गॉड को देखकर सन्न पड़ गया और 5 मिनट तक हिला ही नहीं। फूड गॉड ने गुस्से में ठंडा पानी फेंका, तब जैक होश में आया। फूड गॉड ने उसी वक्त एक शानदार डिजर्ट तैयार कर दिया जो न सिर्फ दिखने में बल्कि जायके में भी लाजवाब था। जबकि जैक ने आटे को गूंथकर सिर्फ साधारण नूडल्स बनाए और वो नूडल्स जजेस को नहीं बल्कि फूड गॉड को दिए, क्योंकि फूड गॉड कोई और नहीं बल्कि जैक का पिता था जो सालों पहले मामूली से नूडल न बनाने पर उसे छोड़कर फूड गॉड बनने चला गया था। फूड गॉड ने जैक के बनाए नूडल्स लिए और इस तरह खाने लगा मानो उसने ऐसे नूडल्स जिंदगी में पहली बार चखे हों। ये देखकर जैक मुस्कुराया और चुपचाप जाने लगा, लेकिन उसके पिता ने रोक लिया और सबके सामने बोल पड़ा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आखिर में जैक, पॉल और उसके गुरु ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला जहां चाइनीज और वेस्टर्न खाने का मिश्रण परोसा जाता, क्योंकि असली स्वाद किसी एक स्टाइल में नहीं बल्कि दिल से बनाए खाने में होता है।